हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एंथम बायोसाइंसेस की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो एंथम बायोसाइंसेस दोस्तों किस तरीके से लिस्ट होगा इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। ये हम समझेंगे कि किस प्रकार की लिस्टिंग आपको होती हुई देखने को मिलने वाली है इस आईपीओ की। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जिनको भी मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन, बिकॉज एक अच्छा आईपीओ आपको मिला है, ये क्लियरली आप कह सकते हैं। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 570 का याद रखिएगा प्राइस बैंड है, 26 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिले। अब जब भी देखिए हम कोई आईपीओ की बात करते हैं तो पहले आईपीओ देखते हैं कि किस प्रकार का था, राइट। लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि आईपीओ किस प्रकार का था। तो ये एक पूरा का पूरा ओएफएस आईपीओ था, करीबन 3395 करोड़ का। अब होता क्या है, देखिए ओएफएस में ये समझा जाता है कि कंपनी अगर एक भी फ्रेश इशू से पैसा नहीं उठा रही है और पूरा का पूरा ओएफएस लेकर आ रही है, इस मतलब क्लियर है कि कंपनी को पैसों की तो अभी ज़रूरत नहीं है। अब पैसों की ज़रूरत नहीं है लेकिन प्रमोटर्स चाह रहे कि अपना हिस्सा बेचे। तो होता क्या है, देखिए कि कोई भी चाहेगा कि हिस्सा अपना अच्छे दाम पर बेचे, अच्छे वैल्यू पर बेचे। तो ओएफएस को जनरली इसलिए नेगेटिव देखा जाता है बिकॉज वैल्यूएशन हो सकता है कि थोड़ी सी हाई हो। तो इसलिए आप कह सकते हैं ओएफएस को उतना पॉजिटिव नहीं देखते। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिए, ओएफएस नेगेटिव हो ऐसा नहीं है, राइट। तो इसीलिए दूसरी चीज़ देखते हैं हम हमेशा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में तो क्या ही कहें, क्या शानदार पैसा निकल कर आया इस आईपीओ में। 192 टाइम दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई। करीबन क्यूआईबी इसके द्वारा इस आईपीओ में 1,30,000 करोड़ रुपीज़ लगाए गए और ये 1,30,000 करोड़ रुपए लगाए गए। इसीलिए दोस्तों ये जो कंपनी है, अब ये बात ध्यान रखिएगा, टॉप 10 मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओज में से एक में अब इसकी गिनती होती हुई दिखती है। क्यों? बिकॉज क्यूआईबी इसके द्वारा 1,30,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जो अपने आप में किसी भी लिहाज से कम नहीं है। और एक बात क्लियर आपको बताता हूँ कि इतना पैसा आने का मतलब यही है कि दोस्तों आईपीओ जो है वो शानदार तरीके से सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। इशू को मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरी है, एच.एन.आई 44.70 टाइम, रिटेल 5.98 टाइम, एम्प्लॉय 6.99 टाइम और टोटल 67.42 टाइम्स, यानी करीबन 1,60,000 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिलते हुए दिखे। देखिए ओएफएस के बावजूद इशू को इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली कंपनी में दम होगा तभी तो मिलेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स को कंपनी ईजिली टिक करती है, बल्कि आप कह सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 आप दे सकते हैं, क्योंकि इतना शानदार सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो हमेशा कितना कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कितना कंपनी के फाइनेंशियल से। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो लगातार आपको नोटिस देखने को मिलेगा कि ग्रोथ शानदार है। 1133 करोड़ का रेवेन्यू इन 2023, देन 1483 करोड़ इन 2024 और फिर 1930 करोड़ इन 2025, यानी FY 23, 24, 25 में अगर आप लगातार देखेंगे तो रेवेन्यू शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुनाफा 385 करोड़ था करीबन 2023 में, फिर थोड़ा से कमी आप कह सकते हैं आती हुई देखने को मिली, 367 करोड़ हुआ, देन 451 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 23% का जंप। तो यहाँ पर ही बात साफ दिखती है कि कंपनी का लगातार दोस्तों जो मुनाफा है वो तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बोरिंग देख लेते हैं। बोरिंग अगर आप देखेंगे कंपनी में ओनली 108 करोड़ की है। अब आप साफ समझेंगे कि कंपनी को कर्ज भी अपना चुकाना नहीं था, क्योंकि सिर्फ 108 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, इसलिए जो कंपनी का डेट टू इक्विटी है वो 0.05 का आता है। और कुछ बातें आपको बताता हूँ कंपनी की, देन हम सीधे बात करेंगे कहाँ पर लिस्टिंग होगी। जो लोग नहीं जानते याद रखिएगा, एंथम भारत की सबसे लार्जेस्ट और ग्लोबली रिकॉग्नाइज सीआरडीएमओ प्लेयर है। सीआरडीएमओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सीआरडीएमओ एज ए स्पेस ही काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो अभी फोकस में चलता हुआ दिख रहा है काफ़ी लगातार। अगर आप देखेंगे इस पर आपने काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स का सुना होगा कि बहुत बढ़िया सेक्टर करता हुआ देखने को मिल रहा है। इससे जुड़ी हुई कंपनीज भी अगर आप देखेंगे तो शानदार रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि सीआरडीएमओ एज ए स्पेस ही इतना ज़्यादा अभी शानदार चल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंपनी जो है ये वन ऑफ द ओनली सीआरडीएमओ प्लेयर है इंडिया में जो स्मॉल मॉलिक्यूल और बायोलॉजिक्स के ऊपर काम करता है। बायोलॉजिक्स में लार्ज मॉलिक्यूल्स भी अगर आप देखेंगे तो आ जाता है। यानी ओवरऑल एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपनी है ये फुली इंटीग्रेटेड है। इनके ऑपरेशंस, ड्रग डिस्कवरी हो, डेवलपमेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, शानदार काम कंपनी करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों एंथम जो है वो फोकस करती है एनसीई और एनबीई कैपेबिलिटीज़ में भी। इसका मतलब ये है कि ये वन ऑफ द फ्यू इंडियन कंपनीज़ है जिसके पास एनसीई मतलब दोस्तों न्यू केमिकल एंटिटी, और एनबी न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी। ये तीनों सेगमेंट में, जो तीनों सेगमेंट अभी आपको बताया, ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर कंपनी याद रखिएगा आपको काम करती हुई नज़र आती है और भारत में ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं। और जैसे मैंने कहा ये बायोलॉजिक्स में याद रखिएगा वन ऑफ द पायनियर्स है, मतलब शुरुआत ही इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों अभी तक कंपनी ने 8,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं। इनके ओवरऑल जो काम काज है, वर्क जो मॉलिक्यूल्स के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट 675 कस्टमर्स के साथ कंपनी ने काम किया है। तो ये भी अपने आप में शानदार दिखता है। कंपनी ने ये भी बताया कि इनके पास जो ओवरऑल अभी
पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अभी फोकस कर रही है NC NB लाइफ साइकिल पे, 68 प्रोजेक्ट्स उसमें इंक्लूडेड है। तो कंपनी का सभी अच्छा खासा काम है। तो कंपनी की जो आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट पाइपलाइन है वो भी अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो फ्यूचर का रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट भी याद रखिएगा, उससे क्लियर होता हुआ दिखता है। कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी याद रखिएगा आने वाले समय में ऑपरेशनलाइज करेगी इनकी यूनिट 3 इन H1 FY26 और यूनिट 4 भी कंपनी ऑपरेशनलाइज कर सकती है। जैसे लैंड अभी ऑलरेडी हो चुकी है, मिल चुकी है, और उसको आगे जाकर दोस्तों याद रखिएगा कंपनी जब चालू करेगी तो डेफिनेटली उससे फर्दर ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके बाद मैच्योर होते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल बात यही है कि जो कंपनी का प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर का, राइट, वो अपने आप में अच्छा नज़र आता है। कंपनी की क्लियर चीज़ें दिखती है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक वो अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट भी क्लियर होना चाहिए कि हाँ कंपनी किस प्रकार की। सारी चीज़ें बताता क्यों, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं तो आप किस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। सो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है। सो देखिए लिस्टिंग का एस्टीमेट क्या है। लिस्टिंग का एस्टीमेट ये है कि 570 रुपीज़ का इसका एक शेयर है, 26 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलते हुए दिख रहे हैं। 1930 करोड़ का रेवेन्यू है, 450 करोड़ का मुनाफा है, 70 के आसपास का पी है। बट आप कह सकते हैं पी तो बहुत महंगा है, बट ये बात ध्यान रखिए सेक्टर ही ऐसा है कि इसको लेकर बेहद पॉजिटिव बाजार है। तो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी उस हिसाब से होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए दोस्तों वैल्यूएशन से याद रखिएगा, बाजार फ्यूचर मल्टीपल देता है। ऐसा नहीं है कि आज की मल्टीपल्स पे कोई भी कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप 70 की पी देख रहे हैं तो ये इसके पीछे का एक रीज़न है कि बाजार को लगता है कि कंपनी के आने वाले समय में अर्निंग्स अच्छी होगी। इसके अलावा ROE 20.8 का है, ROCE 26.88 का है। तो रिटर्न रेशियोज भी आप समझ सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। सो इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से जिस तरीके से GMP भी चल रही है, GMP में भी एक्शन तगड़ा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये IPO 730 to 750 के बीच में लिस्ट होगा। अगर इसने 750 का लेवल निकाल दिया तो आप कह सकते हैं कि 800 रुपये का भी लेवल आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज़ कि हाँ लिस्टिंग इसकी शानदार होती हुई नजर आएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए QIB का स्ट्रॉन्ग इस IPO में पैसा लगता हुआ दिखा है और सारे दिग्गज फंड्स आते हुए देखने को मिले हैं। ये है कि हाँ सेलिंग प्रेशर आपको बैंक्स की तरफ से देखने को मिल सकता है, बिकॉज उनको भी अच्छा खासा याद रखिएगा अलॉटमेंट मिला है। बट इसमें और हो सकता है कि दोस्तों कल के दिन आपको फंड्स की बाइंग देखने को मिले, राइट, क्योंकि कंपनी अपने आप में शानदार है, कंपनी की बैलेंस शीट शानदार है, कैश फ्लो कंपनी का काफ़ी शानदार है, एक्सपांशन कंपनी कर रही है। तो ये भी है कि आने वाली ग्रोथ भी क्लियर दिखती है। इसके अलावा जो इनके पास प्रोजेक्ट्स है उसकी पाइपलाइन भी क्लियर है कि शानदार है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड ऑन करती है। तो आई थिंक लिस्टिंग गेन्स तो होते हुए देखने को मिलेंगे, और आई थिंक अपसाइड आगे चलकर कितनी हो सकती है वो कहना मुश्किल है कि लिस्टिंग के बाद कितना बढ़ेगा, बिकॉज आई थिंक इसकी लिस्टिंग अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा वैल्यू फिर और ऊपर हो जाएगा, तो उसके बाद और ऊपर जाना ये अपने आप में कहना थोड़ा मुश्किल है कि फिर लिस्टिंग गेन के बाद क्या और भी हम रुके। बट अगर आपका व्यू लंबा है, मतलब यहाँ से आने वाले 2 से 4 साल का है, 5 साल का है, तो आई थिंक कंपनी अपने आप में शानदार है, एक अच्छी कंपनी है एंथम बायोसाइंसेज, जो लगातार ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। और अपने आप में मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी, बल्कि जो एस्टिमेट्स है उसको भी बीट कर सकती है, जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स है उसको भी कंपनी बीट कर सकती है। इस प्रकार का पोटेंशियल है। तो आई थिंक यही अपने आप में कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। तो आई थिंक ये दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी मेरी। होपफुली वीडियो आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।